ये काहे का शंख बजाएगा, काहे का ये काम पूर्ण करेगा, ये मन बड़ा दुष्ट है, 1 मिनट में काम बिगाड़ देता है। अब वो तो अंतर्यामी थे, द्रौपदी में के बकवाद भारी है, अहंकार था उसके अंदर के महाराजा की रानी मैंने खुद भोजन बनाया, राजेश ने ये क्या कर दिया, कोई खाने का भी नहीं पता इसको, मेरे को एक बार भी ना सराया। परमात्मा अंतर्यामी थे, अब उसमें वह मरोड़ रही थी, अहंकार था। जब तक अहंकार है भगवान मदद करेगा नहीं, उसका वो अहंकार तोड़ना था, उसका बल काटना था, तो उसमें मरोड़ी रह रही थी थोड़ी बहुत, बल टेढ़ा बन रहा था, टेढ़ापन ठीक करना था द्रौपदी का। परमात्मा ने क्या किया, जितना भी वो सामान थोड़ा थोड़ा इकट्ठा पदार्थ मिलाए थे इकट्ठा करके एक बार खाया। जो शंख रखा था टस से मछली हो रहा था, उसने एक बार आवाज की और बंद हो गया। सबका ध्यान गया, खुशी की लहर दौड़ गई कि हो बड़गी बात है। दूसरी बार फिर खाया, दूसरी बार फिर शंख ने आवाज की, फिर बंद हो गया। 5 बार में उसने सारे आइटम को खा लिया जो डाल रखा था थाली में, तो 5 ही बार में वो शंख बजा और बंद हो गया। परमात्मा ने वह थाली चाट दी और साफ करके रख दी। अब युधिष्ठिर ने कहा कि भगवान ओहो निहाल हो गए, ये परमात्मा कहाँ छुपा था ये रुस्तम, ओहो ये तो परम संत है, आपने बड़ी दया करी, ये आप ही का आशीर्वाद है इसके ऊपर। कृष्ण जी बोला मेरा आशीर्वाद ना है, ये तो आशीर्वाद किसी और का है, तुमने उसका पता नहीं, ये आशीर्वाद तो कोई और है, ये खुद आशीर्वाद दिखा है मैंने, तो आशीर्वाद नहीं है इसके पास। तो फिर कृष्ण जी ने कहा कि भाई बात सुनो, ये अभी बात बनी नहीं। क्यों नहीं बनी भगवान, क्या बात हो गया? कि इस शंख ने तो बहुत देर तक बजना चाहिए था और इतनी जोर की आवाज करनी चाहिए थी, स्वर्ग लोक में इसकी आवाज जानी चाहिए थी, अभी बात बनी नहीं भाई। अब कलेजा पकड़ लिया युधिष्ठिर ने कि भगवान अब किसको लाओगे बुला करके? श्री कृष्ण जी ने कहा कि भाई कोई बुलाना शेष नहीं है, ये महापुरुष जो बैठा है ना, ये परमात्मा है, खुद ने सोच लो, परम शक्ति है, और इसके एक बाल के बराबर भी ये 3 लोग नहीं है। द्रौपदी युधिष्ठिर अपने घर में किसी ने कोई गलती कर रखी है भाई, पुण्यात्माओं देखो, सतलोक आश्रम बरवाला जिला हिसार हरियाणा में सभी भक्त आते हैं और सबको एक ही जैसा आशीर्वाद, एक ही जैसा मंत्र सबको दिया जाता है। एक तो आता अगली बार कूदता हुआ, जी मैं ये ठीक हो गया, मुझे ये लाभ हो गया। दूसरा कहता मैं 5 बार आ लिया, मुझे कोई लाभ नहीं हो रहा। पुण्यात्माओं जब पावर हाउस एक और उसी से कनेक्शन सबको दे रखा, एक की बिजली जल रही है, पंखा चल रहा है, दूसरे का नहीं जग रहा है, तो तेरा पंखा खराब है, उसने ठीक करा भाई, जगेगा। सतगुरु के दरबार में कमी काहे की ना, हंसा चूक नहीं पावता, तेरी चूक चाकरी मां, अपनी त्रुटि ठीक करे। अपनी चूक ठीक करो, पावर तो ज्यों की त्यों है, आपको भी लाभ देगी। आपकी ये अग्रम मगरम खत्म ना होती, ये कैसे हो सकता है, ये कैसे हो सकता है, मतलब काफी दिन में सेट होगी। जब जिस दिन यह सेट हो जाएगी, कबीर इज गॉड नथिंग एल्स, फिर देखना खेल दाता के। यही तो बात बिगड़ी पड़ी है, काल ने सबसे पहले ये नाश किया कि भगवान का नाम और निशान मिटा दूं और किसी को भगवान मानने धक्के खाओ। अरदास के लिए सबसे बड़ी समस्या है कि मैं भगवान को भगवान सिद्ध करूं, हजारों प्रमाण दूं, जब जाके दिमाग में सेट होती है सचमुच कबीर इज गॉड। और जब तक ये विश्वास नहीं होगा वो लाभ मिले नहीं। जैसा कि आप परमात्मा को जब भोग लगता है, एक शब्द सुनते हो, मोकू का खोज ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना तीर्थ में, ना मूर्त में, ना काशी कैलाश में। लास्ट में फाइनल करते हैं, कह कबीर सुनो भी साधो, मैं तो हूं विश्वास में, और सब श्वासन के श्वास में। जो नाम तुझे दिया गया उसका जाप कर, और जिस दिन तुझे विश्वास हो जाएगा कबीर इज गॉड, सब कुछ कर सकता है, हृदय मान लेगा तेरा, उस दिन देख मेरे खेल। तो द्रौपदी
कि मन का दोष निकालना था।